एक शख्स जो उन कंट्रीज में से है जिन्हें अमेरिका ने रेस्ट्रिक्टेड यानी हाई रिस्क लिस्ट में डाल रखा है, उसका ग्रीन कार्ड सिर्फ 68 दिन में अप्रूव हो गया, वो भी बिना इंटरव्यू के। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में एडमिशन लेने वाला एक स्टूडेंट जिसके पास 50 लाख रुपए का एजुकेशन लोन सैंक्शन था, उसका F1 वीजा रिजेक्ट हो गया। और इसी हफ्ते DHS ने EB-5 इन्वेस्टर वीजा के नियम बदलने का प्रपोजल रख दिया है, जिसका सीधा असर उन इंडियंस पर पड़ेगा जो पैसा लगाकर अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा बुलेटिन लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे 5 बड़े अपडेट्स की। पहला, ग्रीन कार्ड इंटरव्यू वेवर का पूरा सच और वो कोर्ट केस जिसने ये मुमकिन बनाया। दूसरा, EB-5 इन्वेस्टर वीजा में होने वाले बदलाव और इंडियंस पर उसका असर। तीसरा, F1 वीजा रिजेक्शन की पूरी कहानी, पहलू यानी 214 सब क्लॉज बी का मतलब क्या होता है और इससे कैसे बचा जाए। चौथा, वो सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें एक इंडियन महिला ने कहा कि अब वो अमेरिका को रोमांटिसाइज नहीं कर पाती। और पांचवा, H1B और स्टूडेंट वीजा को लेकर आने वाली सख्ती जिसका असर सीधा जॉब और एजुकेशन पर पड़ेगा। तो पूरा वीडियो देखिए क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए काम का है। तो चलिए फिर जल्दी से बुलेटिन को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात ग्रीन कार्ड इंटरव्यू वेवर की। जून 2025 और दिसंबर 2025 में अमेरिकी सरकार ने एक के बाद एक प्रोक्लेमेशन जारी करके 39 कंट्रीज को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया था। इन कंट्रीज के लोगों के ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट और यहां तक कि पहले अप्रूव हो चुके केसेस भी होल्ड पर डाल दिए गए थे। लेकिन 5 जून 2026 को रोड आइलैंड की एक फेडरल कोर्ट ने डॉर्कास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड आइलैंड बनाम USCIS केस में इन चारों USCIS पॉलिसीज को इलीगल करार देकर रद्द कर दिया। जज जॉन मैककॉनल ने साफ कहा कि सरकार को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ किसी की नेशनैलिटी के आधार पर उसका केस अनसर्टेन पीरियड तक रोकने की कोई भी राइट नहीं है। इसी फैसले के बाद ऐसे मामले सामने आने लगे जहां हाई रिस्क लिस्ट वाले कंट्रीज के लोगों का ग्रीन कार्ड महज 68 दिन में अप्रूव हो गया, इंटरव्यू वेव करके। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंटरव्यू वेवर कोई राइट नहीं है, ये पूरी तरह USCIS ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। आप खुद रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका केस भी उन 39 कंट्रीज से जुड़ा है और अटका हुआ था तो अब उसे नॉर्मल प्रोसेसिंग में वापस आना चाहिए। हालांकि सरकार ने इस फैसले के खिलाफ फर्स्ट सर्किट कोर्ट में अपील कर दी है और स्टे की मांग भी की है, तो ये मामला अभी पूरी तरह सेटल नहीं हुआ है। अगर आपका केस इस फ्रीज से अफेक्ट हुआ था तो अपने अटॉर्नी से इस कोर्ट ऑर्डर का हवाला देकर स्टेटस चेक करवाना आपका हक बनता है। अब बात करते हैं EB-5 इन्वेस्टर वीजा की, जो उन इंडियंस के लिए जरूरी है जो इन्वेस्टमेंट के जरिए ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं। 2 जुलाई 2026 को DHS ने एक बड़ा प्रपोजल पब्लिश किया है जिसका मकसद 2022 के EB-5 रिफॉर्म एंड इंटेग्रिटी एक्ट को पूरी तरह लागू करना है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव है इन्वेस्टमेंट अमाउंट का हाई एम्प्लॉयमेंट एरिया वाले प्रोजेक्ट्स में मिनिमम इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर $1.4 मिलियन करने का प्रपोजल है, जबकि स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट अभी $1.05 मिलियन पर ही रहेगा। इसके अलावा ट्रबल्ड बिजनेस वाला रास्ता यानी किसी घाटे में चल रही कंपनी में पैसा लगाकर जॉब्स बचाने के आधार पर ग्रीन कार्ड लेने का ऑप्शन पूरी तरह खत्म करने का प्रपोजल है। क्रिप्टो से आए पैसे को इन्वेस्ट करने वालों के लिए भी अब ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन देना जरूरी होगा, जैसा अकाउंट ओनरशिप, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और टैक्स रिकॉर्ड्स के साथ। साथ ही DHS को अब पावर मिलेगी कि अगर किसी इन्वेस्टर का केस फ्रॉड या नेशनल सिक्योरिटी रिस्क से जुड़ा पाया जाए तो वो उसका ग्रीन कार्ड कैंसिल भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अभी सिर्फ प्रपोजल है, फाइनल रूल नहीं। यानी अगर आपने पहले से I-526 या 526E पिटिशन फाइल कर रखी है तो अभी के नियम ही लागू रहेंगे। पब्लिक कमेंट्स 31 अगस्त 2026 तक regulations.gov पर सबमिट किए जा सकते हैं। डॉकेट नंबर है USCIS 20260100। तो अगर आप इस प्रोसेस में हैं तो अपनी राय देना आपका अधिकार है। अब बात करते हैं F1 वीजा रिजेक्शन की, जो हाल ही में काफी चर्चा में रहा। एक स्टूडेंट जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कॉलेज पार्क में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स के लिए एडमिशन मिला था,
जिसके पिता ने 50 लाख रुपए का एजुकेशन लोन सैंक्शन करवाया था और जो एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी के लिए रिमोट पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहा था। उसका वीजा 214 सब क्लॉज बी के तहत रिजेक्ट हो गया, वो भी बेहद छोटे इंटरव्यू के बाद। आप समझते हैं 214 सब क्लॉज बी असल में है क्या? अमेरिकी इमिग्रेशन लॉ के हिसाब से नॉन इमिग्रेंट वीजा मांगने वाले हर शख्स पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो कॉन्सुलर ऑफिसर को यकीन दिलाए कि उसके होम कंट्री से इतने मजबूत रिश्ते हैं कि वो पढ़ाई के बाद वापस लौट आएगा। अगर ऑफिसर इस बात से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो 214 सब क्लॉज बी के तहत रिजेक्ट कर सकता है और इसमें कोई अपील का प्रोसेस नहीं होता। इस स्टूडेंट के केस में माना गया कि अमेरिकन कंपनी के लिए रिमोट काम करना और वहां पहले से कॉन्टैक्ट्स होना ऑफिसर की नजर में एक रेड फ्लैग बन गया, क्योंकि इससे ये शक पैदा हुआ कि एप्लीकेंट के पास पहले से अमेरिका में नौकरी का रास्ता मौजूद है। यहाँ आपके लिए काम की बात यह है कि 214 सब क्लॉज बी रिजेक्शन के बाद आप बिना किसी वेटिंग पीरियड के दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको नई DS 160 फॉर्म भरनी होगी और नए सिरे से इंटरव्यू फी देनी होगी। दोबारा अप्लाई करते वक्त सिर्फ पुराने डॉक्यूमेंट्स कॉपी पेस्ट मत कीजिए, बल्कि नए एविडेंस के साथ अपने लोकल टाइज यानी घर, नौकरी, परिवार से जुड़ाव को और मजबूती से दिखाइए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन साफ रखिए और अगर स्पॉन्सर पर डिपेंड कर रहे हैं तो उनकी इनकम का पूरा प्रूफ साथ रखिए। इसी सिलसिले में एक और बात सामने आई जब एक इंडियन महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो अब अमेरिका को रोमांटिसाइज नहीं कर पाती और वीजा को लेकर मिलने वाला स्ट्रेस असल में अमेरिकन ड्रीम की चमक को फीका कर रहा है। ये सिर्फ एक अकेली आवाज नहीं है, बल्कि कई इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स की कहानियां भी यही बता रही हैं। H1B लॉटरी में बार बार नाकाम होना, सालों सालों तक ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार करना और हर कुछ महीनों में बदलते नियम, इन सब की वजह से एक थकान महसूस होने लगी है। असल में इंडिया के लिए EB2 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड वेटिंग टाइम पहले से ही 10 साल से ज्यादा है और स्टाफिंग फॉर्म्स के मुताबिक 2026 में अब तक 7,300 से ज्यादा इंडियन टेक वर्कर्स वापस इंडिया लौट चुके हैं। यह आंकड़ा साल के आधे में ही आ गया है, यानी जो सपना कभी सिर्फ आगे बढ़ने का था अब कई लोगों के लिए मेंटल पीस और स्टेबिलिटी का सवाल बन गया है। आखिर में बात करते हैं H1B और स्टूडेंट वीजा से जुड़ी बड़ी सख्ती की जो सीधे इंडियन वर्कर्स और स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट कर रही है। जुलाई 2026 के वीजा बुलेटिन के मुताबिक इंडिया के EB2 कैटेगरी पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए अनअवेलेबल हो चुकी है, यानी सितंबर तक इस कैटेगरी में कोई नया ग्रीन कार्ड अप्रूव नहीं होगा। H1B पर $1 लाख की फी को लेकर जून 2026 में एक फेडरल जज ने इलीगल करार दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद इंडस्ट्री में एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है क्योंकि सरकार इसे चैलेंज कर सकती है। साथ ही अगर H1B पर काम कर रहे किसी शख्स की नौकरी चली जाए तो उसके पास नया स्पॉन्सर ढूंढने के लिए सिर्फ 60 दिन का वक्त होता है, वरना उसे देश छोड़ना पड़ता है। गूगल और Amazon जैसी कंपनीज ने फॉरेन हायरिंग में कटौती की, जबकि Nvidia जैसी कंपनीज अब भी एग्रेसिवली हायर कर रही हैं, जिससे साफ है कि टैलेंट जरूरी हो तो नियम पीछे छूट जाते हैं। अगर आप H1B पर हैं या F1 से OPT पर ट्रांजिशन कर रहे हैं तो अपनी कंपनी की इमिग्रेशन पॉलिसी, अपने I-140 और I-485 के स्टेटस और अपने पास मौजूद टाइमलाइन को लेकर हमेशा अपडेटेड रहना ही सबसे बड़ी सेफ्टी है। तो ये थे आज के 5 बड़े जरूरी अपडेट्स ग्रीन कार्ड वेवर से लेकर EB5, F1 रिजेक्शन और H1B की सख्ती तक। अगर आप भी अमेरिका जाने की तैयारी में हैं, पहले से वहां हैं, ये जानकारी अपने पास रखें और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर ड्रॉप करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी बुलेटिन्स के लिए, वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इमिग्रेशन से जुड़े और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।